हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधा श्रीवास्तव न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे सभी को। और सुबह के बज गए हैं 10:30, क्योंकि इसलिए बज गए और मैंने ब्लॉग भी लेट ना स्टार्ट किया है, क्योंकि आज जो परेशानी है ना वो शायद ही किसी के यहाँ मेरे यहाँ कभी हुई होगी परेशानी। आज सुबह से मेरे हस्बैंड 6 बजे के घर से निकले हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई और सारा काम ऐसे पड़ा हुआ गैस के बगैर। ना डुग्गू का खाना बन पाया, ना हमने अपने लिए कुछ खाना ना बनाया है, क्योंकि कहीं भी देखा जा रहा है वहाँ कहीं भी गैस ही नहीं मिल रही है। सारे एजेंसी बंद कर रखी हैं सिलेंडर वाली, चाहे पूनम है ना, हाँ। फ़ोन हर हर जगह बल्कि सिलेंडर हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, कह रहे कि है नहीं सिलेंडर। लेकिन अब कहाँ जाए हम लोग। और अगर हम कहीं से बाहर दुकान से ही भरवाते तो वो लोग भी मना कर रहे हैं कि दुकान पे गैस नहीं है, हम नहीं भर के देंगे। और हमारे यहाँ हम आज 5-6 दिन से सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं कि हमारा भर जाएगा भर जाएगा भर जाएगा। लेकिन कल भी गए थे, कल सिर्फ पर्ची काट के दे दी थी। बुक भी कर रहे हैं तो बुक नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले एजेंसी जाओ, एजेंसी से पर्ची अर्ची कटाओ। फिर कल एजेंसी गए तो एजेंसी से भी हमने बुक कर पर्ची कटवा ली, तो ये बोले सुबह 6 बजे आके यहाँ लाइन लगा लेना, क्योंकि सिलेंडर मिलनी। सुबह 6 बजे के गए हुए हैं, अभी तक नहीं आएगा इस घर पे। और हमारा जो भी हमने जैसे तैसे पड़ोस के घर से हमने चाय नाश्ता करके बच्चों को भी करा दिया, खुद भी कर लिया, लेकिन घर में गैस नहीं है। सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना डुग्गू का खाना पीना बन पा रहा है ना कुछ। अब बच्चे पूनम को स्कूल भी जाना है, आज उसका लास्ट पेपर है, कैसे भेजूँ कैसे नहीं भेजूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और अभी भी मैंने कॉल करा तो कह रहे एजेंसी में सिलेंडर हैं लेकिन देने को राज़ी नहीं है, कह रहे नहीं मिलेगा। अब बताओ ऐसे कैसे होता है, जो सिलेंडर नहीं दोगे आप लोग तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। बल्कि है फिर भी नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को दिखाते, देखो मेरा खाना ऐसे सारा पड़ा हुआ है। खाना बना रही थी, गैस ख़त्म हो गई लास्ट में। ये देखिए तवे पे रोटी पड़ी हुई है ऐसी, और ये देखिए सब्जी की मैं तैयारी कर रही थी, मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। बार बार वहाँ से कॉल कर रहे हैं कि गैस को हिसाब से चलाना, हिसाब से हिसाब से क्या चलाना है, गैस ही ख़त्म हो गई तो क्या हिसाब से चलाना है इसको। बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, उनका भी खाना बनता है, दूध गर्म होता है उनके लिए, और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ता है, स्कूल जाते हैं और सिलेंडर नहीं देने को राजी। हमारे पड़ोस ही है ना एक, उनका भी कल ख़त्म हो गया, उन्हें भी सिलेंडर नहीं दिया। अगर ब्लैक से ले रहे हैं तो 1500-1200 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। 1500 रुपये 1200 रुपये कुछ होते ही नहीं है किसी के लिए, कहाँ से लेके आए इतना पैसा। किसी की 50,000 2000 ऐसे तो वो होती नहीं है ना आमदनी रोज़ की। भाई किसी को मिलता 50,000, हमारी तो वो भी नहीं है ना, वही तो 20-15 हज़ार रुपये आदमी कमाने वाला। अब हम कहाँ से लेके आए सिलेंडर। रोज़ हम 1 किलो 2 किलो भरवाते हैं तो उसमें हमारा कैसे गुजारा हो जाएगा। अगर किसी बच्चा किसी के घर में छोटा है, उसके लिए खाना बना रहे हैं हम, तो उसमें भी तो गैस चाहिए होती है ना गाइस। यहाँ किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है, कोई वही नहीं है कि यहाँ गरीब लोग कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। बस सरकार ऑर्डर वहाँ से दे देती है, एक तो पैसे बढ़ा दी, ऊपर सिलेंडर भी बंद कर दिए हैं। आज 5-6 दिन से सिलेंडर के लिए भाग रहे, सिलेंडर ही नहीं है। भुगतान कल भी कह रहे गैस ही नहीं आ रही है 2 दिन से। हमारे एक पड़ोस में परचून की दुकान है, वहाँ पर भी जा रहे हैं, पहले वो भर देते थे लेकिन वहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी नहीं हमें वो मिल रही सुविधा। कह रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर ही नहीं है, गैस ही नहीं आ रही, हम कहाँ से भर के दें। वो तो खैर अच्छे हैं लेकिन भर देते हैं। परसों कल भी सुबह हमारा 6 बजे करीब मैं चाय के बनाने के लिए उठी अपने हस्बैंड के लिए, तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। फिर भी उन्होंने अपने यहाँ से सिलेंडर भर के हमें थोड़ा सा दिया कि चल जाए। फिर मेरा रात का खाना बना, सुबह का भी बन गया, अभी का कुछ भी नहीं बन पाया। अभी जैसे मैंने अपने लिए हम लोगों के लिए नाश्ता बनाने चली, सारी गैस हमारे यहाँ की ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं अपने हस्बैंड को बार बार फ़ोन कर रही हूँ, वो वहाँ से वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं इतनी पब्लिक जमा है लेकिन सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये कोई बात थोड़ा ना होती गाइस, ऐसे कोई करता है किसी के साथ। अरे जिसको ज़रूरतमंद है उसको दो, जिसको नहीं है उसको मत दो, कम से कम एक तो दो। किसी के घर में तो 2-3 दिन भरे हुए रखे हैं सिलेंडर, फिर भी उनको दे देते हैं। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। अब बच्चे बैठे भूखे प्यासे, इनको मैं क्या खिलाऊँ पिलाऊँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताना ये सही बात है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक वीडियो पहुंचाना। ये किसी के घर में 2 साल का 1.5 साल का बच्चा है, ये देख रहे हो, ये भूखा रह लेगा। बाहर की चीज़ें नहीं खिलाई जाती बच्चों को। फ़ोन किया दिया किसी के घर पे भी जाके, अब ये रुक तो जाओ, अभी भूख के मारी रो रहा है कि नहीं रो। किसी के घर पे जाके मैं कितना खाना बना के लेके आऊँगी इसके लिए। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना उनकी तेरी वीडियो जानी चाहिए।
गाइस हम लोग सो के उठे हैं, अब सो गए सारे लोग। देखो, आ गया डुगू। डुगू को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, दवाई दिलवा के भी लाना है। और दवाई रखी वैसे तो है भी दवाइयाँ, सिरप वगैरह खांसी की मैं अपने पास रखती हूँ, इसकी बुखार की, खांसी की, सर्दी की और दर्द वगैरह की। लेकिन डुगू को भी ज़्यादा ही सर खांसी वगैरह हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम समेट के इसको दिखा के लाती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि खांसी हो रही है ना, सोते सोते भी खांस रहा है, ढंग से कुछ खा पी नहीं पा रहा है राइस, तो इसको दवाई दिलवाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि पूनम आई नहीं है, पूनम आएगी अपने चाचा के साथ शाम रात को, वो भी 8 साढ़े 8 बजे, या जल्दी भी आ सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि गैस एजेंसी गैस ऐसे बोल रही है, तो फोन आया था कि भर गया है सिलेंडर हमारा। देखो अब तक आते हैं ये लोग, अब रात को। ये देखो डुगू की कलाकारी। चीकू छोड़ियो, डुगू कूदो, अभी देखना गाइस। हट ना चीकू, चीकू हटो, डुगू कूद, डुगू कूद एक बार। गाइस देखना, ये देखो, ओ अब लग गई। नहीं डुगू खड़े होके जो, डुगू खड़े होके वाला। पंजाबियों में 6 पैक, डुगू की 6 पैक। अरे मेरे 4 ये अरे ये ले गाइस, रात को इतने टाइम इसकी नौटंकी होती है, क्योंकि रात का टाइम। मौसी बोलो, कर तो रहा है वो, क्या वो कर मना करने नहीं मानता है, बोल तो रहा है। ये देखो, एक ये महाराज, एक ये महाराज, एक ये महाराज। इसके लग खेलने में लगा है। Hi guys, क्या हो रहा है? हम लोग खाना ना खा पी चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा टहलेंगे, नीचे टहल के फिर आराम करेंगे, क्योंकि कल भी लोगों को स्कूल जाना है। कल चीकू का पेपर है, कल चीकू को जाना है, चीकू का पेपर है लास्ट कल, उसके बाद नहीं होगा। नाक बंद हो रही है, उसके बाद पेपर नहीं होगा। तन्ने का कल पता नहीं कौन सा प्रैक्टिस होएगी, कल जाएगी फिर आ जाएगी बाद में दोपहर तक। इसलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।